साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर समान विज्ञान शुरू करेंगे, जनरल साइंस। इसके 3 भाग होते हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आज हम पहला यूनिट शुरू करेंगे, क्या भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से। हम क्वेश्चन के माध्यम से इसका कंसेप्ट भी समझेंगे। क्वेश्चन एक उठाएंगे, उसके जितने भी कंसेप्ट होंगे उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथ में कुछ फिगर भी दिए गए हैं, उन फिगर के माध्यम से भी हम समझेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कंसेप्ट समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि वैसी राशि होती है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, मतलब वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ऐसी भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर निर्भर न हो, वह होती है मूल भौतिक राशियां। यह 7 होती हैं। इनको हम देखते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, द्योत तीव्रता, पदार्थ का परिणाम। हम एक एक देखते हैं। हम लंबाई को किस में नापते हैं? अब 3 इसके सिस्टम होते हैं। अब इसको देखिएगा, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। इनका हमको फुल फॉर्म जानना चाहिए। क्या होता है? इसका होता है मीटर, नोट करते जाइएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसका होता है सेंटीमीटर, ग्राम, इसका होता है सेकेंड। अब देखिए, बहुत लोगों का एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट का फुल फॉर्म जानना चाहिए, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। इसका होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए, सबका फुल फॉर्म समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, पर इससे 20 क्वेश्चन आपके निकलेंगे। एमकेएस आ जाए तो इसका होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस पद्धति से पूछे तो सीजीएस का होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तीनों हो गए। अब देखिए, लंबाई का क्या होता है? लंबाई हम एमकेएस पद्धति में नापते हैं तो मीटर होता है। द्रव्यमान का होता है केजी, किलोग्राम होता है। समय का होता है सेकंड होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन में नापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। अब देखिए, द्योत तीव्रता को कैंडिला में नापते हैं। पदार्थ के परिणाम को मोल में नापते हैं। अब देखिए, अब कैसे नापते हैं? कभी आप ऐसा देखे हो कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं, कभी उससे बोले हो कि सब्जी 1 लीटर में दे दो? सबका मात्रक फिक्स है कि सब्जी को हम किलोग्राम में ही नापेंगे, वेट को हम किलोग्राम में ही नापेंगे, आयतन को लीटर में नापेंगे। तो वो सब फिक्स है, इसीलिए मात्रक आपको जानना चाहिए। मात्रक एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आदमी का कहा जाए कि यार आदमी का वेट लीटर में बताओ, आप क्या बताएंगे? कितने किलोग्राम आदमी का वेट है, यही बताते हो। इसलिए समझिए, एक दूसरे से सब डिफरेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जिसका भी मात्रक है वह उसी में नापा जाएगा। तो इसलिए लंबाई को हम मीटर में ही नापेंगे। एमकेएस पद्धति की बात कर रहा हूं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड की बात है। द्रव्यमान को आप किलोग्राम में ही नापोगे। द्रव्यमान हम किसी ले रहे हैं, वेट किसी का ले रहे हैं तो किलोग्राम में ही। समय को आप सेकंड में नापोगे। सबसे छोटी जो यूनिट ये है उसकी बात कर रहे हैं। अब छोटी से छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं। ऐसा तो लंबाई को मीटर, किलोमीटर ऐसे बहुत से नापते हैं, पर एमकेएस पद्धति में मीटर में ही नापेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए उसको यूज करेंगे। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को, ताप को आप केल्विन में नापेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, वो एमकेएस सिस्टम है, मूल राशि। विद्युत धारा को आप एम्पियर में नापते हैं। द्योत तीव्रता को कैंडिला में नापते हैं। पदार्थ के परिणाम को मोल में नापते हैं। मापन, जिसको जिसमें मापा जाता है वही उसका मापन होता है। आदमी का वेट किलोग्राम में मापा जाता है तो उसका मापन क्या होगा?
किलोग्राम। दूध को आप लीटर में नापते हो, उसका मापन क्या होगा? यंत्र लीटर। समझिए, फिर एक बार बता दे रहा हूं, मूल भौतिक राशि ये 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, केल्विन, विद्युत धारा, ज्यों तीव्रता पदार्थ का परिणाम, इसका मात्रक। अब इसमें मापते किसको है? लंबाई में, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्यों तीव्रता को कैंडला में, पदार्थ का परिणाम को मोल में नापते हैं। समझ में आया? फिर एक बार इसको रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। MKS पद्धति, इसका मतलब हुआ मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। CGS पद्धति पूछ ले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं, देखिए साथ में जो ना हो, देखिए कौन सी मूल भौतिक राशि है? आप यहां पे दिख रहा है विद्युत धारा, इसमें मिल रहा है, तो C इसका आंसर हो जाएगा। ये बल, वेग, काल, ये व्युत्पन्न राशियां हैं जो इनके द्वारा उत्पन्न होती है। ये व्युत्पन्न राशियां, देखिए बल का मैं एक बार और डिटेल करता। F बराबर होता है M × A, ये किलोग्राम है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये दोनों से मिलके बना, इसलिए व्युत्पन्न राशियां जो इनके द्वारा मूल राशियों को द्वारा उत्पन्न हुई, इसलिए व्युत्पन्न राशियां हैं। वेग को देख लीजिए, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग को आप क्या करते हैं? v वेग है, S/T करते हैं, तो इसका मतलब दो से मिलकर बना, ये दूसरे के द्वारा व्युत्पन्न हुआ, तो इसका होता है मीटर, ये हो गया बटे सेकंड, तो इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। तो इसी प्रकार कार का मात्रक होता है जूल। चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए। शक्ति का मात्रक है। अब देखिए शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर, विद्युत शक्ति। कार्य करने की शक्ति को, कार्य करने की दर जो आपकी होगी, कार्य करना कितने तेजी से कार्य करते हो उतने ज्यादा आपकी शक्ति हुई। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक देखिए, शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट होता है, देखिए P होता है, P फार्मूला होता है P W/T, ये फार्मूला होता है। हम फार्मूला के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका होता है जूल, और ये टाइम का होता है, T है टाइम का सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही हम वाट बोलते हैं। तो क्या हुआ? शक्ति का मात्रक, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, उसी को विद्युत शक्ति भी कहते हैं। तो वाट हो गया, इसी को वाट बोलते हैं। और भी इसके मात्रक हो जाएंगे, जूल इसका मात्रक 3 हो जाएंगे, वाट, ये K है तो इसका मतलब किलोवाट। दूसरा हो जाएगा जूल पर सेकेंड। अब देखो तीनों मात्रक आपको पता चल गए कि शक्ति का मात्रक वाट पर नहीं होता, वाट भी होता है, किलोवाट आ जाए किलोवाट भी होता है, जूल पर सेकेंड होता है। तो ये हर्ट होता है आवृत्ति का मात्रक, और वोल्ट होता है विभवांतर। विद्युत विभवांतर भी बोलते हैं, शॉर्ट में विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर का मात्रक है। देखिए आप सबके मात्रक पता चल गया। ये क्या है? हर्ट, आवृत्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है वाट। इसके शक्ति के 3 मात्रक होते हैं, वाट भी होता है, किलोवाट भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। 3 में कोई दे दे वह शक्ति का मात्रक ही होगा। अब वोल्ट आ जाए तो विभवांतर का मात्रक है, हर्ट आ जाए तो आवृत्ति, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको समझिएगा कि क्या होता है, अब मतलब समझिएगा। नहीं क्वेश्चन तो आपको बहुत बुक्स में भी मिल जाएंगे। देखिए चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब समझिएगा रेजिस्टिविटी। अब कहा जाता है किसी व्यक्ति की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको कोई रोग नहीं होता, छोटे मोटे रोगों को से कोई परेशानी नहीं होता, वो बीमार जल्दी नहीं पड़ता। इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ही ज्यादा है।
यही तो बोलते हैं कि उसका रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ता। तो यहीं पे भी वैद्युत प्रतिरोधकता की बात किया। वैद्युत प्रतिरोधकता, जब विद्युत के प्रवाह है, इधर का विद्युत का प्रवाह है, अब वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, इसका रोकने का काम करता है, रोकने का काम करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता ऐसा है कि जो रोकने का काम करे, विद्युत के प्रवाह को जो रोकता है वही वैद्युत प्रतिरोधकता है। जैसे विद्युत का प्रवाह इधर हो रहा है, ये जितना ज्यादा होगा विद्युत की प्रवाह उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब विद्युत प्रतिरोधकता कहीं आ जाए तो इसका मतलब विद्युत के प्रवाह को रोकने का जो काम करता है वही वैद्युत प्रतिरोधकता है। अब देखिए कैसे रोकने का काम करता है। देखिए इसका हो जाता है रो आर ए बाई एल होता है इसका फार्मूला। मैं इसका अलग अलग बता देता हूं, मतलब क्या है। यह है वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता, यह है रेजिस्टेंस, यह है क्षेत्रफल एरिया। किसका क्षेत्रफल, इस इकाई यूनिट का क्षेत्रफल जिसमें विद्युत बह रही है, और यल है इसकी लंबाई जहां पे विद्युत बह रही है। अब देखिए इससे आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस है यार, और ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं। देखिए अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, देखिए इसी से यूनिट आप निकाल लोगे तो मैं याद करा दूंगा। आर का होता है इसमें, किसमें नापते हैं, ओम को, प्रतिरोध को। इसको एरिया का क्या होता है, एरिया का आप जानते हो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और यल का क्या होता है, मीटर, लंबाई का मीटर। तो आपका ये एरिया आ जाएगा यहां पे। देखिए अब देखिए ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, यही तो फार्मूला से निकले। ए था तो ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यल, यल का मीटर। तो एक मीटर कट जाएगा तो आज का आ जाएगा ओम मीटर। इसका मात्रक आ गया ओम मीटर। देखिए आ गया। आपको कहे वैद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है, ओम मीटर। आपको निकाल के दे दिया, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला से रो, ये होता है वैद्युत प्रतिरोधकता आर ए बाई यल। आर है प्रतिरोध, इसको ओम में नापते हैं। ए है क्षेत्रफल, इसको मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का देखते हैं। आप लंबाई को मीटर में नापते हो, किसी का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में नापते हो, और आयतन पूछ ले तो मीटर क्यूब में नापते हो। तो यहीं पे मैं किया हूं मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यल है तो मीटर, तो ओम मीटर आपका निकल के आ गया। अब समझ जाइए वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, विद्युत के प्रवाह की दर को जो रोकता है वही वैद्युत प्रतिरोधकता है। इसीलिए कहते हैं जिस विद्युत प्रतिरोधकता यदि कम होगा तो विद्युत का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा। यदि वैद्युत प्रतिरोधकता ज्यादा है तो रोकने का काम ज्यादा करेगा, तो विद्युत का प्रवाह बहुत कम हो जाएगा। चलिए अब देखिए एम्पियर अभी बताया, ये ओम बताया, ये ओम प्रतिरोध का है, वोल्ट का विभवांतर का है, एम्पियर का बताया, विद्युत धारा का मात्रक है। सबका अलग अलग कर दो। ये क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक है। ये क्या है, ये किसका है, विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर। ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है, रेजिस्टेंस जिसको इंग्लिश बोलते हैं। सबके मात्रक आपको पता चल गया। तो ओम मीटर इसमें नहीं दिया, इसका मतलब क्वेश्चन ये गलत है, पर ये आ जाएगा आपका ओम मीटर आंसर आएगा। यहां पे आप लिख लीजिए आंसर ये गलत दे दिया है, तो वो आंसर इसका हो जाएगा ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर ऐसे लिखा जाता है। ये इसका आंसर है, इसमें नहीं दिया है आंसर। ठीक है, ये है, मैं पूरा बता दिया कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, जो विद्युत को रोकने का काम करता है उसको वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। फार्मूला ये होता है रो इक्वल टू आर ए बाई यल। आर क्या है, प्रतिरोध है तो इसको ओम में नापते हैं। एक क्षेत्रफल है इसको मीटर स्क्वायर में नापते हैं। यल लंबाई है तो मीटर में नापते हैं, तो ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर आ जाएगा। मीटर मीटर कैंसिल है तो ओम मीटर हो जाएगा, यही इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। देखिए बहुत सुंदर, ये पीसीएस का बहुत हर बार क्वेश्चन आता है और एसएससी में भी लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश द्वारा, प्रकाश है
जैसे व्यक्ति द्वारा एक साल में दूरी तय करता है, वैसे प्रकाश भी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, 1 ईयर में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी हुई? दूरी का। प्रकाश जो एक साल में दूरी तय करता है वही प्रकाश वर्ष है। तो किसका है ये प्रकाश वर्ष इकाई? अब एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। देखिए कितना ज्यादा होता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष तारों का खगोलीय दूरी बहुत ज्यादा होती है, तारों की दूरी ये बहुत दूरी, तो उसको हम मीटर से नहीं नाप सकते, तो उसके लिए अलग से बनाया गया कि प्रकाश वर्ष मान लिया गया, दूसरा से नापते हैं पार्सेल मान लिया गया, पार्सेल। तो देखिए कितना ज्यादा हुआ। जब हम दूरी को मीटर किलोमीटर में ऐसे ना नाप सके तो उसके लिए अलग से एक मात्रक ले आए, यूनिट ले आए, जिसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। दूसरा एक किसी खगोलीय दूरी नापने के लिए दूसरे यूनिट का यूज करते हैं, पार्सेक। दो ही यूनिट, प्रकाश वर्ष एंड पार्सेक। चलिए, एक है प्रकाश वर्ष इकाई, खगोलीय दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किसकी इकाई है? दूरी की। चलिए, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, फिर रिपीट करता, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यह खगोलीय दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खगोलीय दूरी मीटर किलोमीटर से नहीं नाप सकते, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा दूरी होती है। इसलिए हम दोनों को अलग से एक दो मात्रक ले आए, एक प्रकाश वर्ष ले आए, दूसरा पार्सेक ले आए। चलिए, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है, देखिए ये IAS 2021 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है और बहुत टफ भी है, आपको समझ में आ जाएगा। खगोलीय दूरी, अभी खगोलीय दूरी किससे नाप रहे थे? प्रकाश वर्ष से। दूसरा मात्रक था पार्सेक, जिसको बोलते हैं पार्सेक। दो ही यूनिट है, तीसरी यूनिट नहीं है, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी दो से ही नापते हैं, ये पार्सेक है, पार्सेक, और दूसरा प्रकाश वर्ष, दो से ही खगोलीय दूरी नापते हैं। अब क्या खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण कौन है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, तारकीय पिंडों का गुरुत्व नहीं होता, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश सदैव सीधी यात्रा में रेखा तो करता ही है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ये इसका आंसर होगा। इसका रीजन क्या है? प्रकाश की गति यदि बदलती रहेगी तो हम खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष से नहीं नाप जाते। पूरे वायुमंडल में, पूरे जितना भी है खगोल में, जितने भी तारे वारे हैं, हर जगह जहां पे देखोगे पूरे आकाश में, वहां पे प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, कभी नहीं बदलती। गति क्या होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमेशा होती है, जो सदैव एक समान होती है। पृथ्वी भी वही गति होगी, तारों के बीच भी होगी, हमेशा तीनों मंडल में, चाहे क्षोभ मंडल में, चाहे वायुमंडल में देखिए, हर जगह, चाहे बहिर्मंडल में देखिए, चाहे आयन मंडल में देखिए, सब जगह एक समान रहेगी। मैं इसके बाद बताऊंगा कि 4 मंडल कौन कौन से होते हैं, उसके बाद बताऊंगा डिटेल। चलिए, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसलिए प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्या होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष किस में नापते हैं? 2 में नापते हैं। एक हो गया, फिर लिख दे रहा हूं, एक को प्रकाश वर्ष में और दूसरा हो गया पार्सेक में। 2 में ही नापते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके लिए अलग से 2 मात्रक लाए, प्रकाश वर्ष और पार्सेक। चलिए, अब ये कह रहा, माप की कौन सी इकाई को 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? आपको यदि पता चल जाए कि 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को होता है, तो 1 सेंटीमीटर होता है 0.9 इंच। अब देखिए, ये नहीं याद रहे तो ये याद रखिए, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये पैमाना है, आपको याद ही रखना पड़ेगा।
ये पैमाना है, आपको याद ही रखना पड़ेगा हर हाल पे। चलिए क्लियर, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर होता है इतने, 1 सेंटीमीटर इतने इंच। अब दोनों में चाहे आप जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये शानदार क्वेश्चन है। अब जब कहते हैं मेगावाट बिजली के, मेगावाट कहते हैं इतने मेगावाट बिजली है, तो इसका मतलब उत्पादन इकाई में है कि उपभोग की जाती है कि बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, किसकी इकाई है? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। यह समझिएगा हमेशा, मेगावाट बिजली को वाट में भी नापते हैं, मेगावाट में भी नापते हैं, किलोवाट में भी नापते हैं, सब में, मात्रा किसके बहुत से, पर ना है किसकी इकाई है? जहां पे बिजली उत्पादन की जाता है, उत्पादित की जाती है, उसकी इकाई है। अब ये देखिए यहां पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, यहीं पे जो मेगावाट से हम यहां से उत्पादित, तो उत्पादित की जाती है जहां पे बिजली बन रही है। देखिए यहां पे बिजली बन रही है, ये सब दिखा दिया कि ट्रांसफार्मर कैसे होता है यूज, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, पावर प्लांट है ये, कैसे कैसे बिजली जनरेट की जाती है। तो यहां पे जो बिजली उत्पादित की गई, यहां पे इसलिए फिगर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई बार एक क्वेश्चन आया है, जो बिजली यहां पे पावर प्लांट में उत्पादन किया जाता है जिस बिजली का, उसी को मेगावाट बिजली में नापते हैं। कहीं भी उपभोग की गई बिजली को नहीं नापते, किसको? उत्पादित की गई बिजली को नापा जाता है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। क्लियर? फिर मैं बता रहा हूं, फिगर इसीलिए लाया हूं कि आपको याद रहे कि जहां पे कभी भूल भी जाओ तो पावर प्लांट में जो बिजली बनती है वहीं पे नापा जाता है मेगावाट। बिजली के नापने की इकाई होती है उत्पादित की गई बिजली की। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, सूचित नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्या कहा? देखिए सबका आपका फार्मूला छोटे छोटे हैं, उनको बता दूंगा, आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको आता है कोई बात नहीं। त्वरण का क्या होता है अब ये देख लीजिए। देखिए फार्मूला, एक फार्मूला पढ़े हूं, V बराबर U प्लस AT, इसको जीरो मानिए तो V बराबर होता है AT। ये क्या है? देखिए मैं हिंदी में लिखता जाता है एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ये क्या है? समय। ये क्या है? वेग। अब देखिए आपको रटने की जरूरत कहां पड़ी, तीनों चीज मिल गई आपको। V बराबर होता है AT, त्वरण है, ये समय है, वेग है। वेग कहते हैं अरे कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, तो आप क्या बताते हो? अरे इतने किलोमीटर पर सेकंड या इतने मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में मैं इतने मीटर जा रहा हूं, यही तो आपकी स्पीड है। दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो तो क्या बोलते हो? यही तो बोलते हैं मेरी स्पीड है किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा, यही आप स्पीड बताते हो। तो स्पीड का मतलब क्या हो गया? मीटर। आप एमकेएस पद्धति लेते हो, मीटर किलोग्राम, जो स्टैंडर्ड एक पद्धति सिस्टम बना हुआ, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका भी यूज करते हैं न, मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए त्वरण का निकाला, इसका समय का हो गया सेकंड। अब देखिए त्वरण का है तो टाइम इधर भाग में चला जाएगा, तो यहां देखिए A बराबर हो जाता है V बटे T, तो हो जाता है ऊपर मीटर पर सेकंड का मतलब सेकंड नीचे आ गया, पर का मतलब नीचे सेकंड, और ये T नीचे चला जाएगा, ये T नीचे है तो ये भी 1 सेकंड, तो हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही त्वरण की इकाई है, क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए त्वरण की हो गई, हम निकाल के दिखाऊंगा चारों को, यहां से निकाल सकते हैं। देखिए इस फार्मूला के नहीं, अब ये फार्मूला का भी याद रखिएगा तो ज्यादा जान। U बराबर AT होता V, ये क्या है? वेग है। ये क्या है? समय है। A क्या है? त्वरण है। तो अब देखिए T इधर आएगा, टाइम के साथ आ जाएगा, फिर एक बता रहा हूं, A इधर लिए तो टाइम इधर हो जाएगा V बाई T। अब देखिए आप वेग कैसे बताते हो? मीटर पर सेकंड, कि कितने तेज से दौड़ा, इतने मीटर 1 सेकंड में दौड़ा, तो आप कहिएगा मीटर पर सेकंड का मतलब सेकंड नीचे आ जाएगा। अब ये भी टाइम है तो इसका भी सेकंड, तो आपका त्वरण आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए बल, बल का भी आप निकालिए, बल का होता है F बाय इक्वल टू एम ए।
बल का मात्रक होता है, आप हमेशा देखते हैं यम है, वैसे यम के यस पद्धति पूछे, यम के यस इसको बोलते हैं मीटर। फिर बता दे रहा हूं, बता चुका हूं, पर तब भी केजी लिख दे रहा हूं, मतलब किलोग्राम, ये है सेकंड। इस पद्धति में यम का होता है किलोग्राम। अभी त्वरण का आप देख लिए क्या आया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि आपको यम के यस पद्धति पूछता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसी को बोलते हैं, न्यूटन ने इसकी खोज की थी तो इसी को बोल देते उनके नाम पे न्यूटन, क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो इसलिए मतलब इसीलिए उसको न्यूटन बोल देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बल का मात्रक होता है यम के यस पद्धति में किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आपको निकाल के दिखा दिया, और उसी को बोल देते हैं न्यूटन। तो बल का मात्रक न्यूटन। अब देखिए कार का होता है जूल होता है, डायरेक्ट याद रखिए। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। आवेग को देखिए, आवेग को क्या बोलते हैं, ये भी फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको हो जाता, एफ डेल्टा टी होता है, ये होता है, तो हो जाएगा एफ टी। टी है समय का डेल्टा टी का मतलब समय में जो परिवर्तन हुआ। डेल्टा टी कहीं आ जाए तो ऐसे मतलब होता है, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, माने समय का परिवर्तन। पहले 4 सेकंड था, 3 सेकंड हो गए, तो वही परिवर्तन। तो समय का मात्रक सेम रह जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। और एफ का भी पढ़े, आप क्या पढ़े, एफ का मात्रक न्यूटन। अभी देखो मैं टाल दे रहा हूं, इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन और इसका मतलब हो जाएगा सेकंड। ये फार्मूला याद रहता तो आपको कोई रट्टे की जरूरत नहीं है। तो अब एक का हो गया न्यूटन सेकंड। देखिए कितना आसानी से आपको सब फार्मूले के माध्यम से सब याद हो गए, आपको रटने की जरूरत नहीं। यदि आपको थोड़ा सा भी याद रहे फार्मूला तो आप ऐसे भी निकाल लोगे, आप हमेशा के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए क्या था, एसआई। एसआई का फुल फॉर्म फिर मैं बता दे रहा हूं, किसी बुक पे जल्दी नहीं मिलता है तो आपको याद रहना चाहिए। 3 पद्धति बताया था, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, तीसरा है एसआई यूनिट, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट। चलिए क्या कहा, एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कार का मात्रा का भी पढ़े हो जूल, द्रव्यमान का भी पढ़े हो किलोग्राम, बल का पढ़े हो न्यूटन, दाब का पढ़े हो, दाब का क्या होता है इसका देखिए। दाब 3 तरह के होते हैं। एक होता है वायुमंडलीय दाब, जो हमारे ऊपर दबाव डालता है, जो हमारे ऊपर दबाव डालता है वो वायुमंडलीय दाब हो गया। और जो होता है, और इसका होता है एसआई यूनिट होता है दाब का, जो ऐसे प्रेशर होता है, जनरल हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी, उसका होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इनको रटे रहिएगा इसलिए एक साथ क्लियर रहेगा। ये होता है एसआई यूनिट, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, समझिए ये है एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट नहीं है दाब का डाइन। ये कौन सी यूनिट है, ये है सीजीएस यूनिट है, ना कि मात्रक तो डाइन है दाब का मात्रक डाइन है, लेकिन वो सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जो यूनिट आती है वो यूनिट है। पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट है, समझिएगा। तो ये मात्रक नहीं है, क्लियर। फिर बता दे रहा हूं, दाब जो डाइन तो मात्रक है पर वो सीजीएस यूनिट है, और यहां पूछा है एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई यूनिट पूछा है तो ये नहीं है। एसआई में बल का न्यूटन होता है, अभी बताया कि बल का न्यूटन होता है, कार का जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब का डाइन यूनिट नहीं होता, ये होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आप इमेजिन करिए एक क्वेश्चन श्योर आता है, एक क्वेश्चन आपको वैसे भी मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक का मतलब जिसको जिसमें मापते हैं। अब देखिए शर्ट का आप कपड़ा सिलवाने का किसमें नापे, कितना मीटर कपड़ा लिए कि हम एक शर्ट हमारी बन जाए, तो किसमें नापे, मीटर में।
तो ऐसे ही सबके मापने का अलग अलग मात्रक हैं। अब देखिए, वाट, नाट, नाटकल मील, कैलोरी। अब देखिए, आप पानी गर्म करते हो, जैसे ये है, आप पानी गर्म किए, ये कहते हैं उष्मा उत्पन्न हो गई, तो उष्मा को किस में नापे? ये है उष्मा, पानी गर्म किए, उष्मा किस में नापे? कैलोरी में। कैलोरी या किलो कैलोरी, इसको बोलते हैं कैलोरी या किलो कैलोरी, इसमें नापते हैं। सबको अलग अलग समझते जाइएगा। देखिए, अब देखिए, पता चल गया किसका मात्रक है? ये उष्मा थी। जब पानी गर्म करते हो, जब बूंदे होती हैं, उष्मा उत्पन्न होती है, उसी को तो गुप्त उष्मा उत्पन्न हो गई, तो ये कैलोरी में। अब देखिए, वाट, वाट क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का मात्रक होता है वाट। अब देखिए, वाट कार्य करने की शक्ति, ये है पी, पी पावर, पावर मतलब शक्ति है। ये इसका फार्मूला होता है W/T, ये होता है कार्य करने की दर, ये है क्या है? शक्ति। इसका मात्रक क्या क्या होता है? वाट, अभी बताया था, या तो किलोवाट या किलोवाट या जूल, जूल सेकेंड, ये तीन मात्रक होते हैं, वाट, किलोवाट या जूल पर सेकेंड। एक ही अलग मात्रक, तीनों मात्रक होते हैं। अब जूल पर सेकेंड कैसे? इसको किस में नापते हैं? कार को जूल में, और समय को सेकेंड में, तो जूल के बटे सेकेंड है, जूल पर सेकेंड इसी को बोलेंगे। देखिए, तीनों मात्रक याद हो गए। चलिए, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। ऐसे पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपका प्रेशर नहीं आएगा, तुम भूल रहा आपको, क्योंकि कंसेप्ट पता है, नहीं याद रहेगा तो वहां निकाल लोगे। इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं टाइम थोड़ा सा ले रहा हूं। अब देखिए, नाटिकल मील। अब देखिए, आप ये है, मान के चलिए ये है, इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अब ये है, मान के चलिए ये है समुद्र, ये है समुद्र। अब एक यहां पे वो जा रहा है, जहाज जा रहा है इसे। अब ये जहाज जा रहा है, जहाज की कुछ गति होगी, जहाज की गति, जहाज की कुछ गति होगी, साथ में पहला जहाज की गति पता करेंगे, दूसरा है जहाज द्वारा, जल जहाज, पानी का जहाज द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए, ये समुद्र था, इसमें पानी का जहाज तैर रहा है, तो हम इसको मीटर किलोमीटर में नहीं नापते कि कितना मीटर तैरा या कितने किलोमीटर तैरा, इसको मापते हैं, दूरी को करते हैं नाटकल मील, नौ संचालन द्वारा पूरा, इसके दूरी को बताता है, इसके दूरी कितनी दूरी तय किया उसको नापते हैं नाटिकल मील में। जहाज द्वारा तय की गई दूरी को नापते हैं नाटिकल मील में, ना कि मीटर किलोमीटर में। समझिएगा, जो जलयान जल में तैर रहा है, पानी का जहाज जिसको बोलते हैं जलयान, वो जो तैर रहा है वो कितनी दूरी तय किया उसको नापेंगे नाटिकल मील में, ना कि मीटर किलोमीटर में। उसका अलग से मात्रक निर्धारित कर दिया गया है। और जो गति, अब किस गति से दौड़ रहा है, तैर रहा सीधा, उसको नाट में नापते हैं कि किस गति से चल रहा है, तेजी धीमी कितनी, तो उसको नाट में, तो ये नाट बताता है, ये बता दिया, समुद्र जहाज की गति को बताता है नाट। दो चीज होती हैं, जहाज की गति को नाट में, जहाज द्वारा तय की गई दूरी को नाटिकल मील में। समझिए इसको, जहां तो किसको नापते हैं, इसको लिख लीजिए, चाहे नाटिकल, आप कभी नहीं भूलोगे, इतना डिटेल में बता दिया गया, नाटिकल मील में। और जहाज की गति को नापते हैं नाट में। देखिए, सबका मात्रक अलग अलग निर्धारित कर दिया गया है, सबका मात्रक, बच्चों देख समझिए, सबका मात्रक निर्धारित किया गया है। हम जब धरती में दौड़ते हैं तो कहते हैं कितना है, कितनी दूरी तय किए, कितने किलोमीटर गए, कितना मीटर गए, पर समुद्र में जब जहाज तैरता है तो ऐसे नहीं बताएंगे कितना मीटर गया, बताएंगे उसको नापेंगे नाटिकल मील में। अब उसकी गति, जहाज की गति कैसे, हम नहीं बताएंगे
किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है या मीटर पर सेकंड चल रहा है, उसको नापेंगे जहाज की गति को नॉट पे। देखो आपको आसानी से याद रहेगा। चलिए क्लियर, चारों हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन हो गया नाट जहाज। देखिए अभी बताया था जहाज के चाल की माप। देखिए एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है। नाट से जहाज की चाल की माप कौन सुमेलित नहीं है? पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं की बात किया है। नाटिकल मील नौ संचायक में प्रयुक्त गई दूरी की इकाई है। क्लियर है। एंगस्ट्रॉन बताया है, एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। देखिए एक एंगस्ट्रॉन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी। प्रकाश देखिए दूरी बहुत दूरी है, प्रकाश में इतना छोटा छोटा चलता है, उसकी तरंग दैर्घ्य वो भी दूरी है पर वो इतनी छोटी कम होती है दूरी, उसको अलग से नाप लेते हैं, एंगस्ट्रॉन में नापते हैं, क्योंकि मीटर किलोमीटर में नाप नहीं सकते, इसलिए उतनी इतनी छोटी होती है कि आंख से देख नहीं सकते उसको, इसलिए एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। अब प्रकाश वर्ष अभी क्या पढ़े थे? समय मापन की इकाई है पढ़े थे? ऐसा नहीं पढ़े थे। प्रकाश वर्ष है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी पढ़े थे, ना कि समय मापन का। ये दूरी की इकाई है, ये किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मात्रक है, इसलिए गलत है, नहीं है। इसका मतलब प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है। चलिए अभी कहता है, ये तो रटने वाली बात है, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये क्या होता है? 746 वाट होते हैं। ताकि इसको याद रखिएगा बच्चों, इसको अच्छे से 746 वाट होते हैं। चलिए क्या कहा? उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। अब देखिए मैं सबका अलग अलग स्टेप करूंगा, सही सुमेलित कीजिए। उच्च वेग होता है जिसको यम मैक नंबर होता है। देखिए वस्तु का वेग बटे ध्वनि का वेग, ये इसका दोनों का अनुपात होता है। मैक नंबर कोई पूछ ले तुरंत बताइए, वस्तु का वेग किसके सापेक्ष? ध्वनि का वेग के सापेक्ष। ध्वनि का वेग तो निश्चित है, तो वस्तु का वेग को हम किसके सापेक्ष निकालेंगे? ध्वनि का वेग का। उसी को मैक नंबर कहते हैं। इसीलिए मैक नंबर की कोई इकाई नहीं होती। दो मात्रों का सापेक्ष दिया तो उसकी इकाई नहीं होगी, कट जाएगी। तो मैक नंबर की नंबर इसीलिए बोलते हैं, संख्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो वस्तु का वेग बटे ध्वनि का वेग तो किसके लिए है? उच्च वेग बताता है, ध्वनि के सापेक्ष बताता है। 332 मीटर पर सेकंड कितना ज्यादा होता है? एक सेकंड में 332 मीटर ध्वनि का वेग होता है, इसीलिए कहते हैं उसका उच्च वेग है। वस्तु का उच्च वेग बताता है। पर फार्मूला यही होता है, वस्तु का वेग बटे ध्वनि का वेग। चलिए उच्च वेग बताता है, सही है। अभी तरंग दैर्घ्य बताया था, ये भी तरंग दैर्घ्य एक टाइप से लंबाई होती है, बहुत छोटी लंबाई होती है जिसमें प्रकाश चलता है, इसीलिए इसको एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। अभी बताया था एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए दाब को मैं बताया था, P बराबर क्या होता है? F/A होता है। दाब के 3 मात्रक बताया था। यम के इस पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप कह सकते हो। देखो इसका न्यूटन हो गया, इसका मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन भागे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल भी बोलते हैं, इसी को पास्कल। तो देखिए दाब का मात्रक पास्कल, इसको या बोलो या दोनों सही है। इसी को पास्कल डिटेल में, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पास्कल नामक वैज्ञानिक ने किया तो पास्कल के नाम पे पास्कल रख दिए, न्यूटन ने किया तो न्यूटन वैज्ञानिक किया तो न्यूटन रख दिए। चलिए ऊर्जा का तो भी आप पढ़े हो, जूल है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? सब सही है, 1 2 3 4 कहीं दिया हो वही आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर। कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं? मैं उष्मा की इकाई अभी बताया था आपको, क्या होता है? कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, किलो जूल होता है और जूल होता है। देखिए उष्मा की इकाई पूछा, उष्मा यही होती है, ये आपका
ये जो गर्म करते हैं, जो उष्मा भाप बनने लगती है, वही उष्मा है। ये भाप बनी, ये उष्मा, ये भाप या उष्मा, इसी को उष्मा बोलते हैं। जो गर्म करते हैं पानी, उष्मा उठने लगती है। इसको नापने का इकाई है कैलोरी या किलो कैलोरी या आपको जूल भी बोल देते हैं, जूल या किलो जूल। ये बहुत से मात्रक होते हैं बच्चों। अब वाट किसका मात्रक है? इकाई नहीं है, ये नहीं है। वाट किसका है? शक्ति का मात्रक है, बताए थे ना। शक्ति जिसको पावर बोलते हैं, कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, पावर। अब देखिए अभी बताए थे पी, अभी 3 बार फार्मूला W/T का फार्मूला होता है। इसी को वाट, किलोवाट या जूल पर सेकंड, इसको 3 इसकी भी मात्रक होते हैं। मैं सभी मात्रक को एक साथ एक जगह पे लिख दिया, अलग अलग नहीं। जैसे आपको याद रहे 50 क्वेश्चन में अलग अलग दिया हो, आपको एक जगह रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, वाट किसका है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति के फिर मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है? वाट मात्रक। जैसे इसका कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या किलो जूल, वैसे वाट क्या क्या होता है? वाट, किलोवाट। इसको ये है, ये देखिए मैं फिर लिख दे रहा हूं, वाट या किलोवाट या जूल पर सेकेंड। ये देखिए मात्रक आ गए। इसके 3 मात्रक होते हैं। किसके? शक्ति के। वाट किसका है? शक्ति का। वाट या किलोवाट या जूल पर सेकेंड। उसके मात्रक हो गए उष्मा के, कैलोरी या किलो कैलोरी या जूल या किलो जूल। ये 4 में कोई आ जाता, किसके? उष्मा के मात्रक है, शक्ति के मात्रक ये हैं। तो आप कंफ्यूज अब ना होइएगा। चलिए, अब देखिए दाब का मात्रक नहीं है। अब देखिए दाब का मात्रक है। अब दाब का मात्रक, अब देखिए मैं दाब का फार्मूला से बताता हूं। इसमें कोई नहीं आंसर, इसका ई है, पर मैं आपको फार्मूला भी बताता हूं। P बराबर होता है यफ ए। इससे आपको फार्मूला थोड़ा सा, यफ होता है यम इंटू ए, इसको कहते हैं मास। ये होता है, हिंदी में बोलूंगा एक ए, चलिए मैं ए पहले लिख देते हैं, ए। अब इसको बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कहते नहीं कितना किलो गए, ये होता है त्वरण, एक्सीलरेशन, अभी सबके बता दिया। ये होता है क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं केजी, किलोग्राम। त्वरण का देखे थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होता है मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप सबको साथ में रख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ऊपर का ऊपर लिखिए, ऊपर हो जाएगा। देखिए मैं इसी में लिखता हूं, किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब सेकंड स्क्वायर नीचे है, सेकंड स्क्वायर गुणे ए नीचे है तो मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कट गया तो आपका आ जाएगा यहां पे किलोग्राम, ये डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ऐसा कहीं भी नहीं दिया है, इसका मतलब देखिए फार्मूला के थ्रू आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए इधर नोट करिए, P बराबर होता है दाब, F बाई ये होता है दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? तो ऊपर में तो कोई नहीं है, तो कि इसका होता है मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये बहुत शानदार है, फिगर भी देखिए इसको डाल दिया गया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि है क्या। यह क्या कहा? परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? परिस्थितिकी दाब। परिस्थितिकी दाब बोलते क्या है? जो वायुमंडल, वायु द्वारा हमारे ऊपर जो दबाव डाला जाता है वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ज्यादा होता है। यदि यह दबाव ना हो तो हम धरती में चल भी ना पाए और हमारा ब्लड जो मांसपेशियां फट के बाहर आ जाए।
इसलिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर अपना होता है जो हमारे ऊपर दबाव डालता रहता है, उसी को कहते हैं परिस्थितिकी दाब। इसको नापने की अलग इकाई है, ये इसकी इकाई है बार द्वारा नापते हैं, बार। अब इसके बार नापते हैं, बार के द्वारा यूनिट नापा जाता है, पर कैसे नापते हैं, उसका बर्तन कौन होता है, मतलब किसके द्वारा नापते हैं, ये है, देखिए कितना खूबसूरत है, इसको बोलते हैं दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर द्वारा नापते हैं परिस्थितिकी दाब, जो वायुमंडल द्वारा हमारे ऊपर जो दबाव डाला जाता है। फिगर से याद रखिएगा, कोई पूछे कि वायुमंडल द्वारा हमारे पर जो दबाव डाला गया है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या परिस्थितिकी दाब या वायुमंडलीय दाब। कोई पूछने चलते हुए तो आपको फिगर तुरंत आना चाहिए। अच्छा गोला गोला था, एक लकीर खींची थी, ये है वो क्या था, तुरंत सोचो, बार है, उसकी यूनिट मात्रक है, और किसके द्वारा नापा गया, कौन सा यंत्र है, बैरोमीटर नामक ये यंत्र है। देखिए ये देखिए, ये है ऐसे बैरोमीटर है, ये बार इसकी इकाई है, ये कैसे चलता है, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 तक चलता है। ये है बैरोमीटर नामक यंत्र के द्वारा नापा जाता है। क्लियर, इसीलिए मैं फिगर बनाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है बैरोमीटर, इसी के द्वारा हम नापेंगे कितना हमारे पर वायुमंडल दबाव डाल रहा है। तो यह है बैरोमीटर नामक यंत्र के द्वारा नापेंगे और इकाई होगी बार। चलिए, ये कहा दिन सूची पे नीचे क्या कहा, दिए गए नीचे गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का उत्तर दीजिए। क्यूसेक, क्यूसेक, क्यूसेक में क्या होता है, बाइट क्या होती है, रिएक्टर पैमाना होता है, बार क्या होता है, बार का भी देखो पढ़े, अभी बार बनने बताएंगे, दाबा है क्यूसेक। अब देखिए यहां पे, चलिए ये पाइप है, कोई ये पाइप है, यहां से पानी जा रहा है, ये पानी ऐसे से जा रहा है, ये बोलता है क्यूसेक। क्यूसेक, क्यूसेक बताएगा पानी के प्रवाह की दर। क्यूसेक बताता है जो पानी के प्रवाह की दर को, क्यूसेक बताता है, पानी बह रहा है, पानी के प्रवाह की दर को कौन बताएगा, क्यूसेक द्वारा नापते हैं। क्यूसेक द्वारा नापते हैं पानी के प्रवाह की दर को, पानी कितना बहा, एक पाइप लगा है, एक 5 मिनट में या 1 सेकंड में कितना पानी एक जगह से बह गया, ये पानी के प्रवाह की दर को किससे नापेंगे, क्यूसेक द्वारा। आप दूसरे क्या लीटर लिए थोड़ी बैठे रहेंगे, कितना लीटर पानी लीटर से नापते रहोगे, नहीं। आप, ये पाइप है, यहां से एक बिंदु है, कितना पानी उसमें 1 सेकंड में बह गया, उसको किससे नापेंगे, पानी के प्रवाह की दर को नापेंगे क्यूसेक। उसको बोलते हैं क्यूबसेक, का मतलब क्यूबिक सेकंड, फुल फॉर्म है। चलिए अब बाइट, बाइट को देखते हो, कितना बाइट है, कंप्यूटर का है। अब बार का हो गया। अब हमारा बटा रिएक्टर पैमाना। अब ये देखिए फिगर, इसको किससे, रिएक्टर पैमाना को, यह बताता है भूकंप की तीव्रता। देखिए भूकंप आता है तो अब कहते हैं आप 5.1 का भूकंप आ गया, दिल्ली में तो हर महीने में आ जाता है भूकंप, उत्तराखंड में 10 दिन में आ जाता है, तो कहते हैं कितना भूकंप की तीव्रता कितनी है, तो किसके द्वारा नापोगे, रिएक्टर पैमाना के द्वारा। और या एक रिएक्टर पैमाना और साथ में होता है एक और से नापते हैं सिस्मोग्राफी, एक यंत्र होता है सिस्मोमीटर यंत्र, इसीलिए है सिस्मोमीटर नामक यंत्र है ये सिस्मोमीटर। अगले लेक्चर में और डिटेल से बताएंगे फिगर के द्वारा। सिस्मोमीटर 2 से नापा जाता है, रिएक्टर पैमाने के द्वारा। अब रिएक्टर पैमाना होता कैसे है, ऐसा एक होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 9 तक होता है, 7 8 9 तक बने रहते हैं, 9 1 से 9 तक। ये कैसे होता है, पैमाना कैसे होता है, लॉग अर्थिंग पैमाना होता है, लॉग अर्थिंग पैमाना होता है ये। अब इसको डिटेल नहीं, मैं ऐसे डिटेल बता दे रहा हूं ध्यान देने के लिए। ये क्या होता है, लॉग अर्थिंग, पर ये अपने से पीछे वाले में 10 गुना, जैसे ये है 1 2, अब यहां पे मान लो कि तीव्रता है इसकी 1, यदि यहां पे पैमाना दिखा दिया तो 10 गुना ऊपर हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, अब यहां पे कहा जाएगा 100 हो जाएगा। अब मान लो इससे ना समझ में आया और बताता हूं, यदि यहां पे आप मान लेते कि यहां तीव्रता 5 है, अब यहां पे आ जाता तो 50, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, फिर यहां 500 हो जाता है, माना अपने से पीछे वाले अगले वाले में 10 गुना ज्यादा बढ़ता है। 1 से 9 तक रहते हैं इसके पैमाने में नंबर।
क्लियर साथियों? तो रिएक्टर पैमाना बताता है भूकंप की तीव्रता कितनी है। हम रोज बोलते हैं अरे 4.3 का या भूकंप आया, तो नापेंगे किसमें? तो आप बताइए तुरंत, रिएक्टर पैमाना या सिस्मोमीटर में। ये सिस्मोमीटर नामक यंत्र दो यूज होते हैं, इसलिए आप दोनों एक साथ याद करते तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई हमेशा डाप्सन में नापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है मैक्सिमम आ जाता है कि वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में के ऊपर जो समताप मंडल होता है, वहां पे जैसे ऐसे बना रहता है, ऐसे क्षोभ मंडल, फिर यहाँ पे समताप मंडल होता है कुछ, यहाँ पे ओजोन की परत पाई जाती है समताप मंडल के ऊपर, तो इसी को ओजोन परत वहां पाई जाती है। इसकी लंबाई नापने के लिए एक पैमाना बनाया गया है कि ओजोन की परत की लंबाई कैसे नापेंगे, मोटाई, लंबाई नहीं मोटाई कैसे नापेंगे। तो आप ऐसे तो नहीं मीटर में नापेंगे, तो ओजोन परत के लिए अलग से एक इकाई बनाई गई जिसको बोलते हैं डाप्सन। ये डाप्सन। चलिए बच्चों, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।